नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ आईएएस में। और क्या यूएस अपनी मनोकामना तख्ता पलटने की ईरान के अंदर नहीं पूरी कर पाएगा? क्यों डरता है आखिरकार यूएस इतना ईरान से? इस लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे कि 14 दिन से चलते आ रहे प्रोटेस्ट जब स्टारलिंक के बंद होने के बाद अचानक से दूसरी तरफ पलटते दिखाई देते हैं, जो कि सरकार ईरान की जो है उनकी तरफ उनके पक्ष में है, तो एक खबरें निकल के आती हैं। क्या इन प्रोटेस्ट के अंदर 12,000 लोगों को मार दिया गया? 2,000 तो यहाँ पे मान रही है सरकार, तो क्या 12,000 है सिर्फ इंटरनेट इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से? डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे रजा पहलवी का आना क्यों आखिरकार इतनी हवा देती हुई चीज है, एक इंटरनेट बैन की वजह से अब एकदम पलटती दिखाई दे रही है। साथ में डिस्कस करेंगे किस प्रकार से ईरान नेगोशिएशन करने को यूएस के साथ राजी है, पर अगर यूएस धमकी देता है तो वॉर के लिए भी तैयार है। इस बारे में जानेंगे। और ट्रंप का क्या कहना है कि हम पहले मारेंगे बाद में बात करेंगे, कायदे से आएंगे, चर्चा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन फिलहाल तो आपको अच्छे से पता होगा कि किस प्रकार से इन 14-15 दिनों से चलती आ रही ईरान के अंदर प्रोटेस्ट विकराल रूप तब उसने धारण किया जब हमने देखा बहुत सारी लड़कियों ने अपना हिजाब उतारा, सिगरेट जो है वो जलाई और सिगरेट जला के खेमनाई की तस्वीरों तक को जलाया गया। बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया ने इसको बहुत अच्छे से इसको फैलाया और आज ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ कुछ ही प्रोटेस्टर्स थे, क्योंकि हजारों लाखों लोग अब वहां पे जब से स्टारलिंक को बैन किया गया है तब से एकदम पलटते दिखाई दे रहे हैं और सब खेमनाई के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच खबर निकल के आती है कि करीब 2 से 12,000 प्रोटेस्टर्स की मौत हो गई है। आपको बताया था मैंने कि परसों यहाँ पे एक टोयोटा गाड़ी में गन लगा के भून दिया गया सब प्रोटेस्टर्स को, इतनी बुरी तरीके से आवाज दबाने के प्रयास किया गया। और ये सब हम देख पा रहे थे क्योंकि स्टारलिंक वहां पे था, इलॉन मस्क का स्टारलिंक। पर अब कहा जा रहा है कि कुछ किल स्विच जैसा रशिया ने प्रदान किया और उसकी वजह से वहां पे स्टारलिंक को बंद कर दिया गया। और उसी के बाद हम देखते हैं कि सारा कुछ पलट जाता है, हजारों लाखों आदमी सड़कों में खेमनाई के लिए आता है और साफ ईरान की सरकार की तरफ से चीजें निकल के आने लगती हैं कि हमारे लिए तो सभी लोग खड़े थे, पर जरा से प्रोटेस्टर्स थे, बाकी सब तो थे भी नहीं। लेकिन उसको वेस्टर्न मीडिया ने बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया। तो क्या ये बात सच है? और क्या ये हजारों नंबर्स का होना सच है? आप देख सकते हो ईरान ब्लेम कहता है टेररिस्ट को 2,000 प्रोटेस्ट डेथ के लिए, वही जगह ऑपोजिशन का क्लेम करना है कि करीब 12,000 मौतें हुई हैं। दोस्तों इसको वेरीफाई करने वाला लिटरली कोई नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन है क्योंकि अभी तक यहाँ पे स्टारलिंक था, इंडिपेंडेंट तरीके से मीडिया सर्कुलेट हो रही थी, वीडियोस फोटोज पूरे वर्ल्ड में जा रही थी। पर अब चूंकि ये नहीं है तो ईरानियन सरकार जो भी चाहती है वो अपनी तरफ से फैला रही है और उन्होंने दिखाया कि सड़कों पर सब खेमनाई के साथ है। लेकिन ईरान ने कंफर्म किया कि 2,000 लोगों की तो मौत हुई है, पर ये नंबर बहुत हाईलाइट हो जाता है जब ये 12,000 तक पहुंचता है। तो भाई कहानी ये है कि सिविलियंस क्या 12,000 मरे हैं? तो इस बारे में हम अभी नहीं बता सकते। क्यों नहीं? क्योंकि कुछ भी चीजें कंफर्म ये नहीं है कि इंटरनेट और कम्युनिकेशन का पूरा ब्लैकआउट है। ईरान के अंदर इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग तो रेस्ट्रिक्टेड है ही और अलग अलग डेफिनेशन है सबकी अपने हिसाब से। साथ में ईरानियन की सिक्योरिटी फोर्सेज, जिसमें इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो कॉप्स हैं, IRGC इनको बोलते हैं, और बसेज मिलिशिया ने भी यहाँ पे रिपोर्ट करा है कि लाइव एनिमेशन किया गया। दोस्तों सही में एकदम भूना गया है, इस तरीके से टीयर गैस चलाई, अरेस्ट करे, लीथल फोर्स का उपयोग करा है। यूएन जैसी इंटरनेशनल बॉडी ने इसको कंडेम करा और वेस्ट तो जान ही रहे हो इस समय पूरी तरीके से नैरेटिव यही सेट कर रहा है कि ईरान में बहुत बुरा हो रहा है। अभी इजराइल की तरफ से तो ये स्टेटमेंट आती है कि उनका पर्सनल मैटर है ये, और ये चाहते हैं पूरे वेस्ट के लोग कि किसी प्रकार से यहाँ पे जब बदलाव आए तो ऐसा दिखे कि इन लोगों ने खुद बदलाव लाया है, इसमें वेस्ट का कोई भी हाथ नहीं। और यही दर्शाना चाहता है वेस्ट, इसीलिए सालों साल से 45 साल से पाल रखा हुआ अपने पास में एग्जाइल प्रिंस के तौर पर रजा पहलवी को अचानक से पिक्चर में लाया जाता है। दोस्तों ये वही व्यक्ति हैं जब इनकी ताजपोशी हुई लेकिन कैंसर के चलते ये चले गए यूएस के अंदर, और तभी अचानक से यहाँ पे तख्ता पलटा ईरान में 1979 में। उसके बाद ये आए नहीं। आज 45 साल बाद यूएस ने इनको जो पाल के रखा वो इनको बचाने को लेके नहीं रखा, बल्कि इसलिए पाला कि कभी ना कभी हम ईरान के अंदर इनका उपयोग करेंगे। और इन्होंने ही अपने ट्विटर के माध्यम से बहुत चीजें फैलाई, बताई और प्रोटेस्टर्स को कहा आगे आओ। इनके बेटे ने भी कहा हम आएंगे, सब कुछ होगा। पर ये सारा कुछ इंडिपेंडेंटली जो हो रहा था मामला तब बंद होता है जब स्टारलिंक को यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। ये कह रहे हैं कि ईरान ने यूज करा किल स्विच जैम करने के लिए स्टारलिंक्स को एज प्रोटेस्ट रेज। और ये क्या कह रहे हैं, रशिया ने कुछ इसमें प्रोवाइड करा है इसके अंदर
एयर स्ट्राइक टू स्टारलिंक सपोर्ट। स्टारलिंक की ये भी चीजें हैं, अगर वहां पे आप उसका सेटअप रखते हो तो आपको जेल होने के साथ साथ कहो आपको मार मूर भी दिया जाए, डेथ सेंटेंस भी कर दी जाए, बहुत बुरी तरीके से आपको इस समय वहां पे स्टारलिंक को लेके सब लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो रखे हैं। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी। अब कहानी क्या होती है कि यहाँ पे ट्रम्प की तरफ से भाई एक यूएस की तरफ से धमकियां वगैरह जैसी चीजें आने लगती हैं, और तब ईरान की तरफ से भी बात होती है कि हम रेडी हैं, वॉर के लिए भी रेडी हैं अगर यूएस की मिलिट्री एक्शन होता है, ऐसा इनके फॉरेन मिनिस्टर का यहाँ पे कहना है, लेकिन बात करने के लिए भी रेडी हैं। अब जब ये सारी बातें होती है तो ट्रंप ने इस बात को कहा है कि भैया अनअफ्रेड है हम तो यूज कर, मतलब ये तो चीज है ईरान क्राइसिस की अगर हम बात करें तो ईरान चाहता है डिप्लोमेसी फर्स्ट ऑपोजिशन, ऐसा मतलब यहाँ पे जो है वो ऑप्शन, ऐसा व्हाइट हाउस का कहना है कि देखो ट्रंप इस बारे में डर रहे हैं कि कहीं भैया लीथल फोर्स जो ईरान के अंदर यूज हो रही है वो चीज गलत है, बट ईरान डिप्लोमेसी चाहता है। अब कहानी ये है कि ईरान अगर बात करना चाहे भी तो ऐसी चीजें हैं यूएस के साथ में कि ऐसा पक्ष यूएस रखता है कि जिसपे ईरान कभी अग्री करता नहीं। अग्री क्या नहीं करता? अग्री नहीं करता कि भैया आपके यहाँ जो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको खत्म कर दीजिए पूरी तरीके से। ट्रंप का कहना है कि खत्म करिए, यूएस का कहना है खत्म करिए, यूएस का कहना है खत्म करिए, इजराइल का कहना है खत्म करिए, सबका कहना है खत्म करिए, पर उनका कहना है कि हम ये न्यूरो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, हम अपने यहाँ एक पीस वाली चीजों के लिए, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए इसका उपयोग करेंगे। इसलिए मान नहीं रहा है ईरान, और यूएस या वेस्ट नैरेटिव भी ऐसा सेट करते हैं कि जैसे वाकई में जो उनके मन की नहीं है उसमें वाकई गलत है, कि उनकी प्रो गवर्नमेंट नहीं है, उनके प्रति जो भी जहां पे भी प्रो गवर्नमेंट रहती है वहां पे वो हमेशा से खुश रहते हैं। अब इसी बीच में एयरप्लेन पे चलते चलते ट्रम्प से पूछा गया कि भैया बताइए क्या करना है ईरान का, तो कहने की बात करने की बात तो हमसे कह रहा था वो, लेकिन पहले तो मैं उनको पीटू पाटूंगा, स्ट्राइक करूंगा, उसके बाद देखा जाएगा बात का। तो इस समय यहाँ पे बातें चल के आ रही है ट्रम्प की तरफ से की बात, ठीक है। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे कि अभी तक क्या है। ट्रम्प सेज ईरान लीडर्स कॉल टू नेगोशिएट एज यूएस मिलिट्री कंसिडर स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस। अब इनको भी पता है कायदे से कि ईरान को हराना इतना आसान नहीं है, कोई और देश की तरह ईरान नहीं है जिसको आपने चुटकी बजाया और हटा दिया। ये इसीलिए ये गेम खेल रहे हैं कि उनके यहाँ की जनता उनको हटाना चाहती है, हम नहीं चाहते, क्योंकि अगर जनता के अंदर नैरेटिव नहीं सेट होगा तो वापस ये चीजें वैसे ही पलट के आ जाएंगी। वेस्ट का मीडिया लगातार 1979 से पहली बार ईरान की वीडियो शेयर कर रहा है ट्विटर के अंदर। आप देखिए कि लोग कितने अच्छे से रहते थे, वेस्टर्नाइजेशन था, शॉर्ट्स कपड़े पहनते थे, ना बुर्का था ना हिजाब था, ये इस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है ताकि लोगों के मन में ये चीजें आए और लोग ज्यादा से ज्यादा सड़कों पे आए। ना जाने कितनों की मौत है, कितनों की चीजें हैं। ये डेटा तो हो सकता है कभी सामने आ जाए, हो सकता है कभी भी सामने ना आए, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हो सकता है इस हफ्ते के एंड तक यूएस स्ट्राइक कर दे ईरान के ऊपर और ईरान को एक बड़ा घाटा देखने को मिले, क्योंकि एक नंबर में नहीं जाना चाहता यूएस, क्योंकि उसे पता है कि बहुत सारी प्रॉक्सीज ईरान की पूरे विश्व भर में फैली हुई हैं और वो ऐसा पंगा नहीं लेना चाहता जिससे किसी भी प्रकार से और ऐसा इश्यू हो। इसलिए मियां की जूती मियां के चांद वाला हिसाब किताब है, ये करा जा रहा है यूएस के द्वारा। आप भी क्या राय है कमेंट में बताइए। इसके रिलेटेड जो भी अपडेट आती है मैं जरूर जो है आपके लिए अपडेटेड लेक्चर लाऊंगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके क्यूआर को स्कैन करके अगर आप उस रिसीट को इस व्हाट्सएप या टेलीग्राम हैंडल पे फॉरवर्ड करते हो तो नेक्स्ट वीडियो में विद द थैंक्स आपका नाम लिया जाएगा। बाकी 99 रुपीज पर मंथ में ज्वाइन करिए मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग भी आप सेम व्हाट्सएप और टेलीग्राम हैंडल पे बात करिए। बाकी दोस्तों कोटक महिंद्रा की तरफ से एक आपके लिए ऑफर है जिसमें आपकी लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस से लेके चाहे एसआईपी हो या इन्वेस्टमेंट, वो सब कुछ करने के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। सिर्फ आईएएस कोड बताने पे आपको 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में है, हर जगह फॉलो करिए और ज्वाइन करिए मेंबरशिप को। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।